मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कराची में कोरोना वायरस से मुतासरा पहला मरीज इंतकाल कर गया। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचेहो ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 3 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 461 हो गई। कराची में 84 अफराद जेर इलाज। रावलपिंडी में कोरोना वायरस का पहला मरीज सामने आ गया। इस्लामाबाद में 10, पंजाब में 79, बलूचिस्तान 81, KPK में 23, गिलगित में 21 केसेस हैं। कप्तान से 1270 ज़ायरीन मुल्तान के क्वारंटीना मरकज पहुंच गए। DIG खान के क्वारंटीना सेंटर में भी 442 ज़ायरीन का काफिला पहुंच गया। वज़ीर आज़म की चमन बॉर्डर फौरी खोलने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोरोना वायरस के बावजूद अफगान बहन भाइयों की मदद के लिए पुराज़म है। बुहरान के वक्त अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। सरहद खोलने और ट्रक अफगानिस्तान जाने की इजाजत देने का कहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज तलब। पाकिस्तान में दाखिले के लिए कोरोना वायरस टेस्ट की शर्त खत्म करने का इम्कान। अमेरिका का कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर $1 मिलियन देने का ऐलान। पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में 40 आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए जा चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बुज़दार हुकूमत ने 800 से ज़ायद बेड्स पर मुश्तमिल 3 क्वारंटीना अस्पताल कायम किए। आइसोलेशन वार्ड्स में काम करने वाले डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को हिफाजती सूट और किट्स मुहैया कर दी गई हैं। कोरोना वायरस के मामले में हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वालों के एहसास जिम्मेदारी का इम्तिहान है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जनवरी के आगाज से कोरोना सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। सबसे बड़े सूबे के जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। सियासत और सहाफत में संजीदगी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है। मामूली खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा को कोरोना वायरस की मालूमात के लिए कायम हेल्पलाइन के बारे में ब्रीफिंग। जफर मिर्जा ने कहा, वज़ीर आज़म कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। हुकूमत आगाज ही से कोरोना वायरस से बचाव के लिए मौसर इक़दामात यकीनी बना रही है। हिफाजती तदबीर और एहसास जिम्मेदारी से इस वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना वायरस से मुतालिक काबीना कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, हाशिम जवान बाग, मियां असलम इकबाल, फयाजुल हसन चौहान समेत दीगर वज़रा अफसरान शिरकत करेंगे। अवाम की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए मजीद जरूरी इक़दामात उठाने पर भी गौर किया जाएगा। लाहौर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सड़कों की धुलाई शुरू। कमिश्नर लाहौर का माल रोड, हॉल रोड, रीगल चौक, शादमान मार्केट, सेक्रेटेरिएट रोड का दौरा। सड़कों की क्लोरीन स्प्रे से धुलाई का जायजा लिया। सिंध में लॉकडाउन की सूरत हाल। मार्केट्स और दुकानें बंद। मेडिकल स्टोर्स, मिल्क शॉप्स और करियाना स्टोर खुले हैं। जखीरा अंदोज भी सरगर्म। कराची में आटा गायब। शहरियों को परेशानी का सामना। हैंड सैनिटाइजर्स की भी किल्लत। बाज मकामात पर हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। रोजाना उजरत पर काम करने वाले मजदूर रुल गए। मुखय्यर अफराद की जानिब से मदद का सिलसिला जारी। पेशावर में लॉकडाउन किए गए इलाकों की निगरानी जारी। 400 और मर्दान की सरहद परवा के मंगा दरगई का इलाका मुकम्मल सील। 400 मर्दान रोड इस्तेमाल करने मंगा दरगई के रास्तों पर गुजरने की भी ममानियत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अडियाला जेल में मामूली जराइम में मुलविस कैदियों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर 1362 कैदियों की जमानत पर रिहाई से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए। जो कैदी जमानती मचलके अदा नहीं कर सकते उनके मचलके हुकूमत जमा कराए। अगर कोई कैदी कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ तो सूरत हाल संगीन हो जाएगी। जेल में आने और रिहा होने वाले कैदियों की स्क्रीनिंग कराई जाए।
कोरोना वायरस 179 ममालिक तक फैल गया। हलाकतें 10,000 से जायद हो गईं। इटली में मजीद 427 हलाकतों के बाद तादाद 3,405 हो गई। स्पेन में मजीद 192, फ्रांस 108 और बरतानिया में 40 अमवात। अगर कोरोना के फैलाव को नहीं रोका गया तो लाखों अफराद मर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का इंतबाह। चीन के शहर वुहान की पुलिस ने पहली मरतबा कोरोना वायरस से खबरदार करने वाली चीनी डॉक्टर ली वियालिंग के अहल खाना से उनको सजा देने पर माजरत कर ली। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सेल्फ आइसोलेशन में तीसरा रोज। कहते हैं एहतियाती तदाबीर पर अमल करना जरूरी है। मामूल के दफ्तरी काम घर से सरंजाम दे रहा हूँ। हमें इस चैलेंज से निपटने के लिए एक इज्तिमाई हिकमत अमली की जरूरत है। यह गैर मामूली हालात हैं। दुनिया ने इस तरह की सूरत हाल का सामना पहली दफा किया है। अमरीका से लौटने वाले मारूफ अदाकार हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी ने भी सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। इंडेक्स 500 से जायद पॉइंट्स इजाफे से 30,700 पर पहुंच गया। सनतकारों ने शरह सूद में 75 बेसिस पॉइंट्स की कमी को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अब्दुल हसीब खान कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। मुल्तान के करंथीना सेंटर में ड्यूटी देने से इनकार पर महकमा तालीम ने 10 टीचर्स को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। करंथीना सेंटर पर ड्यूटी के खौफ से मुताबिद स्कूल टीचर्स ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए थे। फैसलाबाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने दफातर में आवाम का दाखिला बंद कर दिया। कोरोना वायरस के बायस निजी स्कूलों में तातीलात के बावजूद कराची में 4 निजी स्कूल खुले रहे। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल की टीम ने छापा मारकर चारों स्कूल बंद करा दिए। रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। पाबंदी के बावजूद एडवांस फीस भी वसूल की जा रही थी। इस्लामाबाद में HEC की हिदायत पर कोरोना वायरस के पेश नजर यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद अब 3 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 461 हो गई। सिंध में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 245 हो गई है। कराची में 84 अफराद जेर इलाज हैं। रावलपिंडी में कोरोना वायरस का पहला मरीज सामने आ गया है, जबकि इस्लामाबाद में 10, पंजाब में 80, बलोचिस्तान 81, खैबर पख्तूनख्वा में 23, गिलगित में 21 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से शफकत अजीज और इस्लामाबाद से हमें आगाह करेंगे मुर्तजा राय। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे। शफकत से जानेंगे कि कराची में क्या सूरत हाल है, सिंध में क्या सूरत हाल है। शफकत, अपडेट कीजिएगा मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल रही है कोरोना वायरस के सबब। जी बिल्कुल, आज कराची शहर में कोरोना वायरस के सबब पहली हलाकत जो है वो हो चुकी है और एक 77 साल शख्स जो कराची का रिहायशी था, जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, वो कोरोना वायरस का शिकार होकर भाग हो गया है। इस तरह कराची शहर में पहली हलाकत जो है उसकी तस्दीक वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा फजल पेचो ने भी कर दी है। इसके साथ कराची में जो है वो 83 केसेस जो कोरोना वायरस के हैं इस वक्त कराची में ज़ेर इलाज है। गुज़िश्ता रोज़ एक हैदराबाद की खातून थी जो कोरोना वायरस से सेहतमंद हो चुकी। इस तरह अगर ओवरऑल सुबह भर की बात करें तो 3 मरीज अब तक जो है वो सेहत याब हो चुके हैं, जिनमें से 2 का ताल्लुक कराची से और 1 का ताल्लुक हैदराबाद से, जबकि अभी भी कराची में 83 मरीज कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज हैं। अगर सिंध भर की बात करें तो जो ताफ्तान से आने वाले ज़ाहिरीन हैं जिन्हें सक्खर में आइसोलेशन वार्ड में ठहराया गया है, उनके जो है 302 टेस्ट अब तक हो चुके हैं, जिनमें से 151 अफराद में जो है कोरोना पॉजिटिव की तस्दीक हो चुकी है और उन्हें 15 दिन के लिए जो है वो आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। अगर इस साथ शहर की अगर सूरत हाल पर बात की जाए तो आज चूँकि जुम्मे का दिन है और इसी डर और खौफ की वजह से और हुकूमत ने भी ऐलान किया है, शहरी से अपील की कि वो अपने घर अपने जो है गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकले, तो इसलिए शहर की जो बड़ी अहम शहर हैं उन पर ट्रैफिक भी ना होने के बराबर है और लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। शहर में तमाम जो सरगर्मियां हैं, सरकारी दफातर हैं वो बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तो इसीलिए शहर में जो है वो रौनक नज़र नहीं आ रही और शहर भी जो है वो लॉकडाउन की तरफ ऐसा लग रहा है कि चलता जा रहा है।
इसके साथ साथ जो कराची शहर से जो 6 ट्रेनें रवाना होती थी वो भी बंद कर दी गई हैं और चंद ट्रेनें जो है वो मतलब कि चलाई जाएंगी, महकमा रेलवे का कहना है। और तमाम स्टेशन पर जो कराची शहर के हैं उन पर भी उनके स्टाफ बढ़ा दिए ताकि एक ही जगह पर रश ना हो सके। माहिर सेहत ने भी शहरियों से अपील किया कि वो रश वाली जगहों से जाने से परहेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने घर में वक्त गुजारें और लोगों से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि ये वायरस कहीं नज़र नहीं आता और फैलने का खदशा तेज़ी से है। लिहाजा वो इस वायरस पर काबू पाने के लिए खुद भी मदद करें और गवर्नमेंट की भी जो है वो मदद करें ताकि इस वायरस को फैलाव से रोका जा सके। जी ठीक है शफकत, हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, मुर्तज़ा राय से जानेंगे कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। मुर्तज़ा, आखिरी इत्तलात आने तक इस्लामाबाद में 2 केसेस रिपोर्ट हुए थे कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के। ओवरऑल क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में, अपडेट कीजिए। मुर्तज़ा, आपको आवाज आ रही तो अपडेट कीजिएगा। आप एम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, कितने मरीज अब तक लाए गए हैं, वहां पे क्या सूरत हाल है, अस्पताल में क्या इंतजाम किए हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए? हमारा राब्ता इस वक्त बहाल नहीं हो पा रहा है हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा राय से। हम शफकत की जानिब एक बार फिर से बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे कि मजीद जो है क्या इकदाम तक कराची में किए गए हैं, सिंध में किए गए हैं। शफकत, सबसे ज्यादा जो अभी तक हमने कोरोना के केसेस देखे हैं वो सिंध में है। इस हवाले से हुकूमत सिंध ने क्या इकदाम किए हैं, इसके हवाले से अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल जो सक्कर से आने वाले ज़ायरीन थे जो ईरान से आए थे उनमें जो है कोरोना वायरस की तादाद सबसे ज़्यादा है। 151 केसेस जो है वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और 302 अब तक जो सक्कर से ईरान से लोग आए हैं उनका टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 50% यानी कि आधे लोगों में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा जो सेहत है उनका कहना है कि ये मरीज़ तो महकमा सेहत के पास आ गए हैं, लेकिन जो लोग आइसोलेट नहीं हुए या जो लोग महकमा सेहत में से बच गए वो अपने घरों में अपने आप को आइसोलेट कर दें, क्योंकि उनमें कोरोना वायरस हो सकता है और वो किसी दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ जो हुकूमत सिंध है उन्होंने कल एक बड़ा फैसला किया कि कराची का एक्सपो सेंटर है उसे ठीक है शफकत, हमें अपडेट कर रहे थे मुर्तज़ा, हमारा राब्ता बहाल हुआ, इस्लामाबाद में मौजूद है पेम्स अस्पताल के बाहर, उनसे बात करेंगे। मुर्तज़ा बताएगा इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत इस्लामाबाद में क्या है, पेम्स अस्पताल के बाहर आप मौजूद है, कितने मरीज लाए गए हैं? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के मरीज़ों में इस्लामाबाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिस तरह मुल्क भर में मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है, इस्लामाबाद के इस वक्त पिम्स अस्पताल में हम मौजूद हैं, जहां पर गुज़श्ता कई दिनों से 4 से 5 मरीज़ दाखिल थे, लेकिन अब यहां पर जो ज़ेरे इलाज मरीज़ों की तादाद है वो 8 है, जो यहां पर आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं। जबकि इस्लामाबाद से जो 2 मरीज़ों को डिस्चार्ज किया गया है, जो 2 मरीज़ सेहतियाब हुए हैं और उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जो आइसोलेशन वार्ड बनाई गई है इसमें सिर्फ 10 बेड रखे गए हैं और 2 वेंटिलेटर रखे गए हैं, तो जो इंतहाई कम है। अगर मेरा कैमरामैन अंजुम आपको दिखा सके तो ये इस वक्त 3 लाइनें हैं। जो पहली 2 लाइनें हैं वो आम जो यहाँ पर चेकअप कराने आते हैं लोग जिनको नज़ला या ज़ुकाम या बुखार होता है, लेकिन वो जो तीसरी लाइन नज़र आ रही है वो कोरोना रजिस्ट्रेशन सेंटर के सामने ये लोग मौजूद हैं जिनको शक है कि उनको कोरोना वायरस की अलामात हो सकती हैं। वो इस रजिस्ट्रेशन सेंटर पर आते हैं और अपना चेकअप कराते हैं और इतनी लंबी लाइन है इस वक्त यहाँ पर जो लोग कोरोना का टेस्ट कराने आए हुए हैं। लेकिन अगर ये बैरून मुल्क से आए हुए हैं तब तो इनके टेस्ट की यहाँ पर सहूलत मौजूद है, लेकिन अगर ये यहाँ के लोकल्स हैं, आम शहरी हैं, तो इनको यहाँ से रेफ़र कर दिया जाएगा NIH में और वहाँ से इन शहरियों से जो है वो पैसे चार्ज किए जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे इस तरह के कोई इंतजामात नहीं है। वैसे तो ये कोशिश की गई है कि जो लाइन है उसमें से जो 2 फुट का या 3 फुट का जो है फासला किया जाए और इसी तरह यहाँ पर अभी लोगों को खड़ा किया गया है। लेकिन पिम्स अस्पताल में दूसरी तरफ हम देखें तो जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो यहाँ पर नर्सिस है या दीगर जो अमला है, उसने मंगल के रोज़ से हड़ताल का ऐलान कर दिया और उनका मुतालबा ये है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हुकूमत ने हमें जो साजो सामान है, जो हिफाजती सामान है वो मुहैया नहीं किया और यहाँ तक कि जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्पेशल मास्क होते हैं N95 या जो आम मास्क हैं वो भी नहीं दिए गए। तो उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। OPD में वो कह रहे हैं कि हम मंगल से काम नहीं करेंगे अगर हुकूमत ने ये हमारे मुतालबात ना माने। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि ये जो आइसोलेशन वार्ड जो अस्पताल के अंदर बनाई गई है इसको अस्पताल के बाहर
बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर जो मरीज आते हैं उनकी तादाद 10 से 12,000 है। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई एक भी कोरोना वायरस का मरीज आ गया तो वो उन तमाम को मुतासिर कर सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुर्तजा राय इस्लामाबाद से अपडेट करे।